प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लूका की इंजील, उसका 11 अध्याय 5 से लेकर के 10 पद तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट ल्यूक चैप्टर 11 वर्स 5 to 10। द फ्रेंड एट मिडनाइट, आधी रात को आने वाला मित्र। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर कहे कि हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दें, क्योंकि मेरा एक मित्र यात्रा करते हुए मेरे पास आया है और मेरे पास उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं। वे भीतर से उत्तर देकर कहे, मुझे ना सता, द्वार बंद हो चुका है और मेरे बच्चे मेरे साथ बिस्तर पर पड़े हैं। मैं उठकर तुझे कुछ नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूँ कि यद्यपि मित्र होने के नाते वे ना उठे और उसे कुछ भी ना दे, फिर भी उसके अत्यंत आग्रह करने पर वे उठकर उसकी जितनी भी आवश्यकता होगा वो देगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि हमें किस विश्वास और अधिकार से उसके पास आना चाहिए। मध्य पूर्व की संस्कृति में मेहमान का स्वागत करना केवल एक शिष्टाचार नहीं, परंतु एक पवित्र सामाजिक कर्तव्य था। अगर कोई मेहमान रात में आता था तो पूरे गांव की इज्जत पर दांव पर होती थी। रोटी का मना करना उसकी नहीं, पर पूरे गांव की बेइज्जती होती। गरीब परिवारों के घर अक्सर एक ही कमरे होते थे। परिवारों के सदस्य और कभी कभी छोटे जानवर एक ही चटाई पर सोते थे। एक व्यक्ति के उठने से पूरे परिवार की नींद खराब होती थी। यूनानी भाषा एनाइडियाई का अर्थ है कि हट, यानी कि बिना हिचकिचाहट के मांगना। मसीह यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि जैसे मित्र रात को बिना डरे अपने दोस्त को दरवाज़ा खटखटाता है, हमें भी परमेश्वर के पास पवित्र ढिठाई के साथ जाना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना है कि हम परमेश्वर को तंग कर रहे हैं। यदि एक सोता हुआ मित्र जो उठना नहीं चाहता है बार बार मांगने पर रोटी दे देता है, तो सोचिए कि स्वर्ग का पिता जो कभी नहीं सोता और हमसे प्रेम करता है, वो हमारी प्रार्थना का उत्तर कितनी खुशी से देगा। मांगो उस जो है अपनी विनम्रता और ज़रूरतों को स्वीकार करना है, निर्धनता को स्वीकार करना है कि हमारी जो भी ज़रूरत है उसके लिए हमें मांगना अवश्य है। जो परमेश्वर जिससे कि हमें ये पता चले कि जो कुछ भी हम मांगते हैं प्रभु से वो परमेश्वर के योग्य हो, यानी कि हम वही चीज़ें मांगें जो हमें मिल सकती हैं। ढूंढो, प्रार्थना के साथ खोज करना बहुत ज़रूरी है कि हम प्रार्थना करें कि हमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है। खटखटाओ, जब तक लगे रहना है जब तक द्वार खुल ना जाए। हमारी प्राथमिकता को जो है ये दर्शाता है कि हमारे अधिकार और अटूट विश्वास को भी ये दर्शाता है कि जब तक खटखटाते रहो जब तक दरवाज़ा खुल ना जाए। हम आधी रात को जो है जीवन का वह समय जब हम असहाय महसूस करते हैं और कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। 3 रोटियां जो है हमारी ज़रूरत को केवल परमेश्वर ही पूरी कर सकता है। रोटी जीवन और परमेश्वर का प्रावधान है। बंद दरवाज़ा जो है ये हमारी परीक्षा है कि क्या हम पहली बार में मना होने पर हार मान लेते हैं या विश्वास में बने रहते हैं। परमेश्वर जो है अंदर से जो है वो लैच या कुंडी या सिटकिनी नहीं लगाते हैं।
परमेश्वर हमारे बार बार मांगने से चिढ़ते नहीं हैं, बल्कि हम उसके इतने करीब हों कि बिना संकोच के साथ अपनी हर बात को हम कह सकें। परमेश्वर को मजबूर करना, भरोसे से मांगना, जैसे मित्र अपने इज्जत बचाने के लिए उठा, और वैसे ही परमेश्वर हमारी प्रार्थना को अनसुना नहीं करते हैं, और वो हमें, जब हम उससे मांगते रहते हैं, खटखटाते रहते हैं, तो वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तुरंत आता है। परमेश्वर अपने नाम की महिमा के लिए हमें उत्तर देता है। इज़राइल का रक्षक कभी नहीं सोता है। मित्र जो है वो स्वार्थ और दबाव में देता है, परमेश्वर प्रेम और अनुग्रह के कारण देता है। हमें जो है इस बात का ध्यान रखना है कि मांगो, ढूंढो और खटखटाओ, ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम जब तक इस कार्य को करते रहें, जब तक हमारी ये सारी जो भी हमारी ज़रूरत है वो पूरी ना हो जाएं, और स्वर्ग का परमेश्वर अपने अपने भंडारों को हमारे लिए खोलता है ताकि वो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। प्रभु यीशु मसीह को जो है आप अपने हृदय के गहराई के साथ देखें और उस पर विश्वास करें, अपने पापों की क्षमा मांगें, पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही सबसे बड़ी सेवा है और यही इस संसार का सबसे बड़ा कार्य है कि हमें अनंत जीवन में प्रवेश करना है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।